क्या हुआ जब बंगाल चुनाव के दौरान एक सच्चे पुलिसकर्मी की जान बचाने स्वयं आ गए हनुमान जी। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जिनका नाम है सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण जी ने हमें बताया कि मैं हनुमान जी का अनन्य भक्त हूँ और मैं सुबह कोई भी जरूरी काम भूल सकता हूँ, परंतु उनके मंदिर जाना नहीं भूल सकता। ऐसे में मुंबई में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, जहां मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बिना घूस लिए अपनी पुलिस की ड्यूटी कर रहा था। तभी खबर आती है कि बंगाल चुनाव के लिए 1000 पुलिस कर्मियों को मुंबई से बंगाल भेजा जा रहा है और इस सूची में मेरा भी नाम था। जब ये बात मुझे पता चली तो ये बात सुनकर मुझे ज्यादा गौर नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस वालों के ट्रांसफर तो इधर से उधर होते रहते हैं। तब मेरे साथी हवलदार ने मुझे बताया कि ये कोई खुशी की नहीं बल्कि दुख की बात है, क्योंकि आज की तारीख में बंगाल का माहौल बहुत ही तरह से खराब है और तुम जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर का वहां टिक पाना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। पर मैं ठहरा हनुमान जी का भक्त। मैंने उनसे कहा कि जो होगा देखा जाएगा। 10 दिन के बाद हम सभी पुलिसकर्मी एक साथ बंगाल चुनाव की व्यवस्था संभालने के लिए रवाना हुए। चूंकि चुनाव का समय चल रहा था, सभी नेता अपनी अपनी अलग अलग रैलियां निकाल रहे थे। ऐसे में हमें यह ड्यूटी दी गई थी कि हम वहां की भीड़ को नियंत्रण में रखें। उसके बाद नेताजी की वह रैली जब एक मोमेडन एरिया में पहुंची तो उसे देखकर सभी लोग आक्रोशित हो गए और अपने अपने घरों से पत्थर फेंकने लगे। वहां पर बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई और सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चूंकि हमारा कार्य था भीड़ को नियंत्रण करना, तो हमने ऐसा ही किया और उस दिन जैसे तैसे करके हमने वहां का माहौल संभाल लिया। और उस दिन मेरे समझ आया जो मेरा साथी हवलदार कह रहा था कि बंगाल का माहौल वाकई में बहुत खराब है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे और भी दुखद घटनाएं होती रही। जैसे हम कभी पेट्रोलिंग पर निकलते तो हमारी जीप के ऊपर भाटे फेंके जाते, कभी कभी हमारी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया जाता था। हम इन सभी घटनाओं से बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। तभी मुझे खबर मिली कि मोमीनपुरा एरिया में नाबालिग बच्चों से जबरदस्ती काम कराया जा रहा है और उनका फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। मेरे से ये बात सहन नहीं हुई। मैं निकल पड़ा उन बच्चों को आजाद करवाने के लिए। मेरे साथियों ने मुझे रोका कि यह केवल और केवल मौत को दावत देने के समान है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर मैं तो ठहरा हनुमान जी का भक्त। मैंने उनसे वही बात कही कि जो होगा देखा जाएगा। जब मैंने वहां जाकर जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो वहां तो आम आदमियों के रूप में सभी गुंडे थे। सभी मेरे ऊपर भाटे फेंकने लगे। कुछ लोग तो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां भी दे रहे थे और कुछ मुसलमान की औरतें मुझे चप्पल से मारने लगी थी। मैं अकेला था और वे बहुत सारे थे। अभी तो कुछ नहीं कर सकता था, परंतु मैंने हनुमान जी का स्मरण किया, उनकी आराधना की और उनसे प्रार्थना करी कि आपके इस हनुमान भक्त को इस संकट से मुक्त कराइए। तभी दोस्तों वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। चारों ओर से तेज हवाएं चलने लगी। जब मैंने सामने देखा तो 2 से 3 जेसीबी आ रही थी और वो जेसीबी धड़ाधड़ मोमिनपुरा स्थित सभी लोगों के घरों को गिराने लग गई। अपने घरों को टूटता देख जो लोग मुझे मार रहे थे वो मुझे छोड़कर अपने घरों की बचाव के लिए दौड़ पड़े। दरअसल हुआ यूं था कि इन्हीं लोगों ने नेताजी की रैली पर पत्थरों से वार किया था और यही बात नेताजी के चुभ गई और उन्होंने मोमिनपुरा स्थित सभी घरों को तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों क्या आपने देखा, हनुमान जी खुद भले ही ना आए परंतु किसी न किसी तरह अपने भक्त की जान आखिरकार बचा ही ली। और जहां तक बात है उन लोगों की, तो जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। उन्हें अपने कर्मों का दंड तो मिलना ही था। वाकई में बंगाल चुनाव के दौरान की सत्यनारायण जी की यह घटना हमें बहुत प्रभावित करती है और हनुमान जी की भक्ति और हमेशा उनका स्मरण करने के लिए प्रेरित करती है। आपको भी इस वीडियो ने प्रभावित किया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सभी राम के दीवाने नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा। इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमेशा आपको इसी तरह की चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलते रहें। अभी के लिए आप सभी को जय राम जी की।